बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में मैं आप लोगों के नर्सरी क्लास प्रेप क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम के लेक्चर लेकर आता रहता हूं। आज भी एक नया लेक्चर आया हूं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको हमेशा की तरह, पहले वाले तमाम लेक्चर्स की तरह बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अपनी कोई कमेंट्स अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो जनाब, वीडियो के आखिर में आपने मुझे बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। वीडियो के नीचे कमेंट करके आपने बताना है। तो बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। दोस्तों, कल हमने 4 हरूफ सीखे थे इंग्लिश के। आज थोड़ा सा आगे चलना है। वो वाला लेक्चर अगर आपका मिस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पहली प्लेलिस्ट में आपको पिछले तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे और उसके नीचे वाली प्लेलिस्ट में आपको KG1 ग्रुप के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जनाब, नेक्स्ट चलते हैं हम आज के सबक की जानिब। आज फिर हमने 4 हरूफ सीखने हैं, बल्कि 4 नहीं, आज तो 2 हरूफ ही सीख लेंगे। बल्कि चलें जी, सारा पढ़ लेंगे। पहला लफ्ज़ हमारे पास वाई से बनने वाला लफ्ज़ है YACHT। YACHT। वाई यहाँ पर छोटी ए की आवाज़ देगा, ए अलिफ की आवाज़ देगा। इसी तरह वाई वाई यहाँ पर अलिफ सॉरी छोटी ए की आवाज़ देगा, ए अलिफ की आवाज़ देगा। CH यहाँ पर साइलेंट है और टी टे की आवाज़ देगा। लफ्ज़ बन जाएगा हमारे पास ये अलिफ याट ए मकूफ़ी याट। याट का मतलब होता है कश्ती। याट का मतलब होता है कश्ती, आपके सामने नज़र आ रही है। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास ZEBRA, यानी जेड जेबरा। जेबरा की जेड यहाँ पर जे की आवाज़ देगा, ई बड़ी की आवाज़ देगी, बी यहाँ पर बे की आवाज़ देगा, आर रे की आवाज़ देगा, ए यहाँ पर अलिफ की आवाज़ देगा। लफ्ज़ बन जाएगा जे बड़ी जे बेमकूफ़ जेब रे अलिफ रा जेबरा। ठीक है, जेबरा। जेबरा का मतलब होता है जेबरा। नेक्स्ट हमने वावल हरूफ सीखने हैं। वावल्स, VOWELS, वॉवल्स। वॉवल्स ये 5 वावल्स हरूफ होते हैं। पहला वावल है हमारे पास ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ और आखिर में है यू, यानी AEIOU। ये वावल्स हरूफ होते हैं 5। जिस तरह उंगली, हमारे हाथ की उंगलियां 5 हैं, इस तरह वावल हरूफ भी 5 हैं। AEIOU। नेक्स्ट जो है मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा। आपने जस्ट ये याद करना है कि वावल हरूफ क्या होते हैं, यानी AEIOU याद रखना है। नेक्स्ट मैथ के सबक की जानिब चलते हैं। कल हमने मैथ में सीखा था, ये पिछले तमाम लेक्चर रिव्यू किए थे। आज आगे चलना है हमने। नेक्स्ट हमारे पास आज है, हमारा आज का सबक है इनसाइड एंड आउटसाइड। यानी इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ठीक है, एंड का मतलब होता है और। ये देखें, आप नोट कर लें इसे, इनसाइड एंड आउटसाइड, ये आज आपका सबक है। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है से बाहर। ठीक है, और एंड का मतलब होता है और। ये नोट कर लें। आगे चलता है हमने। ये देखें, इनसाइड की उन्होंने मिसाल दी है कि बॉल जो है फुटबॉल इनसाइड दी बॉक्स, डब्बे के अंदर है। उन्होंने आउटसाइड की मिसाल दी है, ये वाली बॉल जो है आउटसाइड है, बॉक्स के आउटसाइड है। कहता है, नेक्स्ट वो कहता है टिक द पिक्चर इन विच ऑब्जेक्ट आर आउटसाइड द पेंसिल बॉक्स। कहते हैं उस पिक्चर को आपने टिक करना है जहां पर तमाम ऑब्जेक्ट पेंसिल बॉक्स से बाहर है।
ये देखें दोनों पिक्चर में, यहाँ पर तो इनसाइड है, यहाँ पर आउटसाइड है, तो ये आउटसाइड है तो यहाँ पर आपने टिक लगाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टिक दी पिक्चर, उस तस्वीर को आपने टिक करना है इन विच बॉल्स आर इनसाइड दी जार, जिसमें जार के अंदर बाल मौजूद हैं, उस पिक्चर को आपने टिक लगाना है। तो ये वाली पिक्चर है, इसके जार के अंदर छोटे बाल मौजूद है, तो इसको आपने टिक लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास नहीं है कुछ, इसे आपने, ये आज आपका सबक है, इसे आपने नोट कर लेना है। जूम इन करके आपको दोबारा नोट करा देता हूँ। पहले ये वाली लाइन नोट कर लें, ऊपर वाली, फिर ये वाली लाइन नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट नीचे भी नोट कर लें आप। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके ब्रेक लगाकर आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हमने आगे चलना है उर्दू के सबक की जानिब। कल हमने ये वाले अल्फाज सीखे ले थे कि लाम छोटी इजली जिसमें मौजूद है तो आपने उसको क्रॉस मैच करना है। ये देखें जाली, इसमें लाम छोटी इजली मौजूद है, आपने क्रॉस मैच करना था। तो आज आगे चलना है हमने। आज हमने छोटी ए के 3 और 4 हरफी अल्फाज पढ़ने हैं। अलिफ ता लाम छोटी अली ताली, जिम अलफ जा ते छोटी ती जाती, जिम अलफ जा गाफ छोटी अगी जागी, टेलफ टा फे छोटी फी टाफी, तेलफ ता जे छोटी जी ताजी, बेले बा सीन छोटी सी बासी, दाल अलिफ दा दाल छोटी दी दादी, काफ अलफ का टे छोटी टी काटी। इसी तरह पहले पा नून छोटी नी पानी, रेवा रोट टे छोटी टी रोटी। नेक्स्ट हमारे पास है नून अलिफ ना नून छोटी नी नानी, जीम अलफ जा लाम छोटी ली जाली, डाल अलिफ डाल लाम छोटी ली डाली, काफ अलिफ का लाम छोटी ली काली, काफ अलिफ का पे छोटी पी कापी। नेक्स्ट हमारे पास है गाफ अलिफ गाड़ ए छोटी अड़ी गाड़ी, मीम अलिफ मा लाम छोटी ली माली, बेवा बो लाम छोटी ली बोली। इसी तरह बेवा बोर ए छोटी अड़ी बोरी, तेवा तोड़ ए छोटी अड़ी तोड़ी, मीमा मोड़ ए छोटी अड़ी मोड़ी। आगे हमारे पास रेवा रो काफ छोटी की रोकी, अल मदार ए छोटी अरी आरी, ये 3 हरफी अल्फाज आ गए। सिनवा सोत ए छोटी ती सोती, 4 हरफी। इस तरह गवा गोल आम छोटी ली गोली, मीवा मोत ए छोटी ती मोती, बे छोटी बे छोटी बीबी। इस तरह अलमदात ए छोटी ती आती, अलमदा हमसे छोटी आई, गाफल गाफ बरगा हमसे छोटी गई। ये सारे 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज आपने नोट करने हैं। आज का यही सबक है। तो जनाब आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपने नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है मुझे। यह हमारा आज का सबक, उम्मीद है पहले के सबक की तरह, पहले के लेक्चर्स की तरह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर में कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो दूसरे दिन नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दिया करें, मैं कल आपको इसका हल भी बता दिया करूँगा। तो जनाब ये हमारा आज का सबक, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे कल एक नए सबक के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।